अमृत हॉरर टॉक आपके लिए लाया है उत्तर प्रदेश के निमरा गांव की एक सच्ची और दहला देने वाली घटना। हेडफोन लगाइए, कहानी शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, नाम निमरा। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता है, खेत, कच्चे रास्ते, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, निमरा की हवा बदल जाती है। यहाँ की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं, भूखी होती है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, सैकड़ों साल पुरानी। टूटी खिड़कियां, काले पड़े दरवाजे और दीवारों पर अजीब सी नमी। गांव वाले उसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, वासना की प्यासी चुड़ैल की हवेली। पहली रात, अनजानी पुकार। शहर से आया युवक अमन सरकारी जमीन का सर्वे करने निमरा पहुंचा। गांव वालों ने साफ चेतावनी दी, बाबू, रात में उस हवेली की तरफ मत जाना। वहां से जो आवाज आती है वो किसी जिंदा औरत की नहीं होती। अमन हंस पड़ा। उसे लगा ये सब डराने की बातें हैं। पहली ही रात जब घड़ी ने 12 बजाए, अमन की खिड़की के बाहर से एक धीमी, भारी और आकर्षक आवाज आई, अमन, बाहर आओ। आवाज में कुछ ऐसा था जो डर नहीं, खिंचास पैदा करता है। हवेली की ओर कदम। अमन अनजाने में हवेली की तरफ बढ़ चला। हवेली के गेट पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। उसकी आंखें जैसे सिर्फ देख नहीं रही थीं, सीधे मन में उतर रही थीं। उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, सालों से। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का सच। अंदर का माहौल ठंडा नहीं, भारी और दम घुटने वाला था। औरत ने अमन का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अमन की नजर सामने लगे शीशे पर गई और उसी पल उसका खून जम गया। शीशे में उस औरत की परछाई नहीं थी। वहां सिर्फ जली हुई खोपड़ी, लाल चमकती आंखें और असामान्य रूप से लंबी जीभ थी। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, तू भी मुझे छोड़ देगा? 100 साल पुराना श्राप। गांव के बुजुर्ग बताते हैं, 100 साल पहले इस हवेली में कामिनी नाम की औरत रहती थी। उसका रूप इतना मोहक था कि मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते थे। लेकिन एक रात उसे जिंदा जला दिया गया। जलते समय उसकी आखिरी चीख थी, मेरी प्यास अधूरी है, मैं लौटूंगी। उसके बाद से जो भी जवान आदमी हवेली के करीब गया, वो या तो मरा मिला या कभी वापस नहीं आया। अंतिम सामना। कामिनी की आत्मा अमन के चारों ओर घूमने लगी। मुझे सिर्फ साथ नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। हवेली की दीवारों से सिसकियों की आवाजें आने लगी। अमन ने डरते डरते भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से चिल्लाया। कामिनी चीख पड़ी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। जाते जाते उसने कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन निमरा को कभी नहीं छोड़ूंगी। अंत या शुरुआत? अमन अगली सुबह गांव छोड़कर चला गया। सर्वे रद्द हो गया। लेकिन आज भी निमरा गांव में जब कोई नया आदमी आता है, रात के सन्नाटे में किसी खिड़की के बाहर से आवाज आती है, मुझे प्यास लगी है। और पुरानी हवेली के बाहर आज भी पैरों के निशान मिलते हैं, जो अंदर जाते हैं, बाहर नहीं। अमन के गांव छोड़ने के बाद निमरा को लगा कि अब सब शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि हवेली की भूख अब और भी गहरी हो चुकी थी। 2 दोस्तों की एंट्री। कुछ महीनों बाद शहर से 2 दोस्त गांव आए, विकास और नीरज। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और अमन से मिलने आए थे। जब उन्हें हवेली के बारे में पता चला तो विकास डर गया, लेकिन नीरज हंस पड़ा। पुरानी कहानियां हैं ये सब, आज के जमाने में चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। उसी रात दोनों दोस्त हवेली देखने निकल पड़े। पहली मौत। रात के सन्नाटे में हवेली का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर जाते ही अजीब सी गंध थी। अचानक नीरज ने पीछे मुड़कर देखा, विकास, यहाँ कोई है। अगले ही पल तेज चीख गूंजी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। नीरज की लाश हवेली के बीचों बीच पड़ी थी। उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उससे सब कुछ निचोड़ लिया हो। विकास जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें डर से पागल हो चुकी थी। तांत्रिक का बुलावा। गांव में हड़कंप मच गया। तभी गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने हवेली को देखते ही कहा, ये आत्मा साधारण नहीं है, ये वासना और क्रोध से बनी है।
अगर आज इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। रात को तांत्रिक ने हवेली में पूजा शुरू की। मंत्र गूंजने लगे, हवा तेज चलने लगी। तांत्रिक की मौत। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। कामिनी की आवाज गूंजी, तू भी मुझे रोकने आया है। एक तेज झटका लगा, मंत्र टूट गया। गांव वालों ने देखा भैरवनाथ हवा में उछलकर दीवार से टकराया। उसका शरीर एक झटके में निश्चल हो गया। तांत्रिक मर चुका था, आखिरी बचा हुआ इंसान। अब सिर्फ विकास बचा था। डर से कांपता हुआ वो हवेली से बाहर भागा। पीछे से आवाज आई, तू बच गया, लेकिन याद रखना मैं यही हूं। विकास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह वो गांव छोड़कर चला गया। कहानी का अंत। आज भी निमरा गांव में वो हवेली खड़ी है, न पूरी तरह जिंदा न पूरी तरह मरी। गांव वाले कहते हैं उस रात 4 गए थे, अमन, नीरज, तांत्रिक और चुड़ैल। लौटा सिर्फ एक। और रात के सन्नाटे में आज भी हवेली से एक आवाज आती है, मेरी प्यास अब भी अधूरी है।